मंदिर की शाम की आरती की गंभीर धुन पूरे गांव में गूंज रही थी। दूर तक फैले खेतों में हल्की हवा सरसरा रही थी। गांव के छोटे छोटे घरों में दीप जल उठे थे। ऐसे शांत वातावरण में राजू, एक शरारती लड़का, घर के अंदर छिप छिप कर हंस रहा था। उसने अभी अभी पड़ोसी मोहन की टोकरी में छिपकली डाल दी थी और अब मोहन की चीख सुनकर मजे ले रहा था। राजू को दूसरों को परेशान करना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि जिंदगी का यही मजा है। राजू का ये रवैया गांव के सभी बच्चों को पता था। वे उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। अब राजू उन्हें चिढ़ाने लगे, कुछ पता नहीं चलता था। एक दिन राजू जंगल की ओर घूमने निकला। जंगल उसके घर के पीछे था, जो बहुत ही घना और रहस्यमयी था। पेड़ों की ऊंची डालें आपस में ऐसे गुथी हुई थीं जैसे सांपों का एक बड़ा सा झुंड हो, जिससे जमीन पर धूप तक नहीं आती थी। हवा में एक अजीब सी महक थी। राजू पेड़ों पर पत्थर मारकर खेल रहा था। तभी उसे एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। बेटा, साधु ने पूछा, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजू ने घमंड से सीना फुलाकर कहा, मैं खेल रहा हूँ। मैं गांव का सबसे शरारती लड़का हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये शरारत तुम्हें कहाँ ले जाएगी? जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही वे भी तुम्हारे साथ करेंगे। राजू को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? साधु ने समझाया, जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। तुम जैसी आवाज निकालोगे, वही आवाज वापस आएगी। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो वे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन यदि तुम दूसरों को परेशान करोगे, तो उसी तरह का व्यवहार तुम्हें भी मिलेगा। राजू ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। वह जंगल में और गहराई में चला गया। पेड़ों पर पत्थर मारता रहा, पत्तों को नोचता रहा। अचानक एक जोर की गर्जना सुनाई दी। राजू ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। एक विशालकाय भालू उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। भालू की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसके तीखे दांत बाहर निकले हुए थे। राजू डर के मारे कांप गया। उसने पलटकर भागना चाहा, मगर उसके पैर जमीन पर जमे ही रहे। भालू तेजी से राजू के करीब आ रहा था। राजू ने सोचा, अगर मैंने दूसरों को नहीं चिढ़ाया होता, तो शायद यह भालू भी मेरा पीछा नहीं कर रहा होता। उसी समय राजू को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक घायल चिड़िया को बचाया था। चिड़िया का पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं सकती थी। राजू ने उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज किया था। अचानक राजू ने देखा कि वही चिड़िया तेजी से उसकी तरफ उड़ रही है। चिड़िया ने भालू की आंखों पर चोंच मारना शुरू कर दिया। भालू दर्द से चिल्ला उठा और पंजे से अपनी आंख मलने लगा। राजू को मौका मिल गया। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ इतना ऊंचा था कि भालू उस तक नहीं पहुंच सकता था। भालू नीचे खड़ा हुआ गुस्से से गरजता रहा। चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठ गई और राजू को चिंतित नजरों से देखती रही। राजू पेड़ पर बैठा हुआ थरथर कांप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने साधु की बात मानी होती तो शायद मुझे ये सब ना सहना पड़ता। पूरी रात राजू पेड़ पर ही बैठा रहा। रात के अंधेरे में जंगल भयानक लग रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थी। राजू को बहुत डर लग रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह कभी गांव वापस जा पाएगा। तभी उसे दूर से मसालों की रोशनी दिखाई दी। आवाजें भी आ रही थीं। राजू को लगा कि कोई उसकी तलाश कर रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके पिताजी, मोहन और गांव के कुछ लोग मसाल लेकर जंगल में घूम रहे हैं। उन्हें देखकर राजू को बहुत खुशी हुई। उसने चिल्ला कर बोला, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। राजू की आवाज सुनकर उसके पिताजी दौड़ते हुए पेड़ के पास आए। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर राजू को नीचे उतारा। राजू अपने पिताजी को गले लगाकर रोने लगा। उसने अपनी सारी गलती बता दी। गांव के लोग भी राजू के पास आ गए। उन्होंने भालू के बारे में सुना। मोहन ने राजू से कहा, राजू, अब समझ आया ना? जैसा तू दूसरों के साथ करता है, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। राजू ने शर्म से सिर झुका लिया। गांव के लोगों ने भालू को भगाने की योजना बनाई। कुछ देर बाद भालू जंगल की ओर चला गया। तब राजू सबके साथ वापस गांव की ओर चला। गांव पहुंचकर
राजू ने सबसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। उस दिन से राजू बिल्कुल बदल गया। वह अब दयालु और सम्मानजनक व्यवहार करने लगा। गांव के सभी बच्चे अब उसके साथ खेलते थे। एक दिन साधु फिर से राजू से मिला। राजू ने साधु को प्रणाम किया और बताया कि उसने उसकी बात मानी है। साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू को आशीर्वाद दिया। राजू ने सीखा कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही सबसे जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दयालुता और सम्मान ही जीवन में सच्चा सुख लाते हैं।